ओ माय गॉड, लिटरली दोस्तों मंडे नाइट रॉ में यही लफ्ज निकले हैं क्योंकि मॉन्स्टर अमंग मैन द ब्रॉन स्ट्रोमैन इज बैक एंड गाइस अब आने वाला असली मजा। रॉ खत्म हो चुके एंड गाइस इसके अंदर जो सबसे पहली चीज हम लोगों को देखने को मिली थी ना, वो देखने को मिली थी दोस्तों लोगन पॉल एंड डेमियन प्रीस्ट की मुलाकात, वो भी पार्किंग लॉट एरिया में। यहां दोस्तों जो लोगन पॉल है ना, उनकी मुलाकात होती है डेमियन के साथ और जजमेंट डे के साथ। ये चीज कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि जे को तुम हराने वाले हो इस बारी की बैकलैश में। और गाइस इसे पता चल चुका था कि आज लोगन पॉल का सेगमेंट कहीं ना कहीं जजमेंट डे के आसपास रहेगा, जहां दोस्तों फिर हमें देखने को मिलती है सबसे पहली एंट्री। आज दोस्तों ड्राफ्ट स्पेशल था, तो ऐसे में दोस्तों डब्ल्यू वालों ने हमारी ब्रांड न्यू चैंपियन को सबसे पहले डाल दिया, यानी दोस्तों बेकी लिंच को। बेकी लिंच दोस्तों आती है और बेकी लिंच दोस्तों प्रोमो काटती है कि आज से 6 साल पहले वो द मैन इसी जगह पर यानी कि कैंसस सिटी में बनी थी और ऐसे में वो लोगों का अभिवादन करना चाहती है और लोग भी दोस्तों वहां बैकी बैकी चिल्लाते हैं। यहां दोस्तों वो कहती है कि अब बीते 1.5-2 साल में वो चैंपियनशिप नहीं जीत पाई लेकिन अब जीती है, तो यहां वो चाहती है कि उन्हें नंबर 1 कंटेंडर मिले और ऐसे में वो एक ओपन चैलेंज ठोकती है जिस पर दोस्तों लिव मॉर्गन की एंट्री होती है। लिव मॉर्गन आती है, लिव मॉर्गन कहती है बैकी तुम चैंपियन हो जस्ट इस बिना पर कि मैंने वो करके दिखाया जो कि तुम करने में नाकाम थी, यानी कि रिया रिप्ले को इंजर्ड करना, जिस पर मामी की भी चैंट लगती है लेकिन ऑब्वियसली मामी इंजर्ड है तो वो तो आ नहीं सकती थी। यहां दोस्तों बैकी दोस्तों उनकी बातों को जवाब दे पाती कि उससे पहले नाया जैक्स आ जाती है। नाया जैक्स कहती है कि वो ड्राफ्ट हो चुकी है फ्राइडे स्मैकडाउन में जो कि एक सुपीरियर ब्रांड है, लेकिन जाने से पहले वो फेयरवेल देना चाहती है और एक तगड़ा मैच यहां पुट करना चाहती है और वो इन दोनों में से किसी एक को आज फेस करना चाहते हैं। लिव ने बिना सोचे समझे नाया पर अटैक कर दिया और हमें दोस्तों पता चल गया कि आज नाया जैक्स जाते जाते लिव मॉर्गन के साथ दो हाथ करने वाली है। स्टेफनी मैकमैन की एंट्रांस हो चुकी है, मजा आ गया लिटरली दोस्तों। स्टेफनी मैकमैन बूढ़े दिलों की धड़कन, और यहां दोस्तों स्टेफनी मैकमैन ने आते ही सार पहला ड्राफ्ट रख दिया। यहां दोस्तों स्टेफनी मैकमैन सबसे पहला जो पिक रखती है रॉ की तरफ से वो रखती है इंपीरियम का। खास चीज क्या कि गंथर एंड सिरोसेरा लुडविग काइजर जो है वो रॉ के अंदर ड्राफ्ट हुए हैं और विंची को बाहर कर दिया गया इस पूरे के पूरे ड्राफ्ट से। फिर दोस्तों नंबर 2 पिक रहता है जेड कारगिल का। स्टेफनी बताती है कि जेड जाने वाले स्मैकडाउन में। फिर डैमेज कंट्रोल पूरा का पूरा रॉ के अंदर आ चुका है, ये काफी ह्यूज दोस्तों पिक है। और फिर दोस्तों फाइनली केविन ओवेंस जाने वाले हैं स्मैकडाउन में, रिटेन होने वाले। तो ये रहा राउंड 1 और फिर दोस्तों इंपीरियम की एंट्री होती है। वहां दोस्तों गंथर आते हैं और गंथर दोस्तों फेस करते हैं जेवियर वुड्स को। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। बीच में दोस्तों उन्होंने टांग पर काफी अटैक करना शुरू कर दिया था और कोफी किंगस्टन टॉवल भी फेंकने वाले थे क्योंकि उन्हें लग रहा था जेवियर वुड्स की टांग टूट जाएगी, लेकिन यहाँ जेवियर वुड्स कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। कॉफी दोस्तों टावल नहीं फेंकते लेकिन स्टिल दोस्तों गंथर उनसे पिनफॉल ले लेते हैं, उन्हें सबमिशन फंसाकर दोस्तों। और यहां दोस्तों कह सकते हैं तगड़ी बेइज्जती होगी दोस्तों द न्यू डे वालों की। अब रिंग के अंदर पैट्रिक और साथ ही साथ दोस्तों एनएफएल प्लेयर्स की एंट्रांस जो कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये बेसिकली रग्बी खेलते हैं और इन पर दोस्तों हमें देखने को मिलती है फिर लोगन पॉल एंड एंट्री हमारे अपने आईशो स्पीड की। लिटरली दोस्तों आरकेओ खाने के बाद आईशो स्पीड सेकंड टाइम देखने को मिले थे और अब ये दोस्तों ड्राफ्ट हम लोगों को बता रहे हैं राउंड 2 का, जिसमें दोस्तों सबसे पहला पिक जो रहता है जो कि आईशो स्पीड बताते हैं वो है सीएम पंक का, जो कि रॉ में रिटेन होने वाले हैं। फिर स्मैकडाउन वालों ने द प्राइड यानी कि बॉबी लैशली की टीम को पिक कर दिया। फिर दोस्तों रॉ की तरफ से मेगा पिक आता है, यहां ब्रॉन स्ट्रोमैन रिटर्न करने वाले हैं और रॉ में रहने वाले हैं। फिर दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन जो है स्मैकडाउन में जाते हुए नजर आई है। राउंड 2 के रिजल्ट आपके स्क्रीन पर है। यहां दोस्तों फिर हमें लोगन पॉल रिंग के अंदर जाते हुए नजर आते हैं और वही चीज रिपीट करते हैं कि डेमियन प्रीस्ट जो कि उनका दोस्त है जे को हराने वाला है, कि जे की एंट्री होती है। जे चीज कहते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या आपको लगता है कि मैं डेमियन को हराऊंगा और चैंपियनशिप जीतूंगा, जिस पर लोग कहते हैं यीट, क्या मुझे इस लोगन पॉल का थोबड़ा तोड़ना चाहिए, जिस पर लोग कहते हैं यीट। इसके बाद दोस्तों अटैक कर पाते कि वहां आ जाती है जजमेंट डे। लोगन पॉल कहते हैं कि तुम्हारी ब्लड लाइन के जैसे नहीं है मेरी ब्लड लाइन और तुम्हें इन्हीं कारणों के चलते ब्लड लाइन से बाहर किया गया था, जिस पर दोस्तों ये सभी घेर लेते हैं वहां जे को। जे अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन नंबर्स गेम होने के चलते वो पिट जाते हैं। इस दौरान लोगन पॉल पैट्रिक से उनकी हॉल ऑफ फेम रिंग्स लेकर आ जाते हैं और वहां दोस्तों उन्हें पंच करने वाले थे लेकिन गाइस जे उसको साइड हट गए और पंच कर दिया गलती से लोगन पॉल जेडी को। जेडी नॉक हो गया और फिर दोस्तों ये दोनों पीटने लगते हैं जे को। एब्सोल्युटली क्रेजी मूवमेंट, ब्रॉन स्ट्रोमैन का दोस्तों रिटर्न हो गया
और वहां लोगन पॉल भुचक्के रह गए। ब्रॉन स्ट्रोमन आए, हाथों साथ फिन बैलर को दोस्तों डिलेड चॉक स्लैम लगाया, बिल्कुल हवा में रोक के जैसे बिग शो पास में लगाते थे। फिर दोस्तों बाहर जाते हैं लोगन पॉल के पीछे, लोगन पॉल ऑडियंस में सो के भाग जाते हैं। फिर पैट्रिक के साथ दोस्तों फेस ऑफ करने लग जाते हैं। पैट्रिक को फोड़ने वाले थे, उनके दोस्त भी खड़े हो चुके थे, लेकिन जे ने दोस्तों बीच में मामला ठंडा कर दिया। फिर दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन अपना टॉन्ट करते हैं जाते वक्त। और गाइस सच्ची बात बताओ, ब्रॉन स्ट्रोमन अभी साइज में जितने बड़े उतने पहले कभी नहीं थे। इवन अगर आपने नोटिस किया होगा, ब्रॉन स्ट्रोमन के बाल आ चुके हैं जैसे कि पहले थे जब वो ब्लैक शिप कहलाते थे। तो एब्सोल्युटली ओल्ड ब्रॉन स्ट्रोमन इज बैक एंड गाइस जे उसो को उनका साथ मिल चुका है, यानी कि जे उसो भी कहीं ना कहीं सेफ फील कर रहे होंगे। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिली, चैड के ऊपर बैक स्टेज सेबी ने अटैक कर दिया, किक कर दिया उन्हें। फिर दोस्तों बुकर टी बात कर रहे थे इस चीज के ऊपर कि सीएम पंग रॉ में ड्राफ्ट हुआ, काफी खुश है। पीछे ड्रू मैकिंटायर आकर ये चीज कहते हैं कि शायद तुम वो दिन भूल चुके हो जब तुम सीएम पंग की बेइज्जती किया करते थे बैक स्टेज, तुम शायद खुद को भुला चुके हो और तुम बदल चुके हो। बुकर टी, ड्रू मैकिंटायर वहां से निकल जाते हैं। ब्रॉनसन रीड वर्सेस सेमी ज़ेन चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर दोस्तों चैड गेबल ने गन डाल दिया, सुप्लेक्स कर दिया सेमी को अंदर आकर। और फिर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइज जो ब्रॉनसन रीड है वो गाइज सुनामी लगा देते हैं सेमी को और चैड चैंपियनशिप उठा लेते हैं। जब ब्रॉनसन रीड देखते हैं कि यार ये बिन बात के बन रहा है खुद को, वो गाइज अटैक कर दिए वहां और गाइज फिर उन्होंने चैंपियनशिप होल्ड किया है। हालांकि चैंपियन सेमी ही है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ड्राफ्ट, वेरी नेक्स्ट राउंड ड्राफ्ट का। तो गाइज यहाँ जो हम लोग देख रहे थे वो था ये कि जो JBL है एंड गाइज उनके दोस्त जो कि डैम कहते हैं वो आ जाते हैं दोस्तों। बेसिकली मैं इनका नाम बोल रहा हूँ, शायद से रॉन सिमंस है, ये आ जाते हैं दोस्तों। और ये सबसे पहले बताते हैं कि LWO रॉ के अंदर जाने वाली पूरी की पूरी, इवन कार्लिटो भी और लेगाडो डेल फेंटाज़मा स्मैकडाउन में, यानी कि अब इनकी राइवलरी खत्म हुई। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर को रॉ वालों ने पिक किया और शिंसुके नाकामुरा को स्मैकडाउन वालों ने। तो ये राउंड 3 का रिजल्ट रहता है, इस पर ड्रू मैकिंटायर पिस्ड ऑफ नजर आते हैं। ये चीज कहते हैं कि उन्हें राउंड 3 में मौका मिला है। वो वहां आते हैं और सबसे पहले तो यही कहते हैं JBL को, क्या तुमने ज्यादा दारू पी रखी है बीते फ्राइडे नाइट से? मुझे कैसे पिक किया गया सीएम पंग के बाद, बजाय इसके कि सीएम पंग घर पर बैठा हुआ है और ये सब चीजें देख रहा है, मैं यहां रिंग में हूं और रेसल कर रहा हूं। सीएम पंग के चलते मेरा एल्बो इंजर्ड हो चुका है। क्या तुमने अपना माइंड खो दिया और तुम सब लोग उसका नाम चिल्ला रहे हो? शायद से मैं अकेला सही व्यक्ति यहां बचा और तुम सब पागल हो चुके हो। सीएम पंग का थीम सॉन्ग प्ले होता है, सीएम पंग नहीं आते वहां, लेकिन लग्जरी बॉक्स में ऊपर देखने को मिलते हैं। और गाइस ये चीज कहते हैं, आई एम हियर लिटिल बिच, मैं घर पर नहीं हूं। जिस पर ड्रू मैकिंटायर उन्हें पकड़ने वहां चले जाते हैं। और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है बैक स्टेज सेगमेंट, जहां चैड दोस्तों अपने टीममेट्स को फिर से पंप्ड अप करते हुए नजर आते हैं। मैक्सिम डुबरी को कहते हैं कि तुम्हें रॉयल रंबल नहीं जीती, तुमने बैटल रॉयल नहीं जीती। और फिर दोस्तों वो हमारे ओटिस को कहते हैं कि आज तुम्हें टैग टीम चैंपियनशिप घर लेकर आनी है। इस दौरान ब्रॉन ब्रेकर का इंटरव्यू हो रहा था, जिन्हें इंटरप्ट कर देते हैं शेमस। ब्रेकर कहते हैं कि ये करके तुमने गलत किया। शेमस कहते हैं नहीं, मैं बस यही कह रहा हूं कि तुम मुझे यंग शेमस की याद दिलाते हो, और जो कि बैंगर आफ्टर बैंगर देता था। पीछे से ड्रू मैकिंटायर रश करते हुए निकलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है मैक्सिम डुप्रे का मैच, जो कि कैंडिस लेरे को फेस की। मैच के अंदर दोस्तों कैंडिस लेरे की जीत हुई है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस रे मिस्टीरियो का सेगमेंट। रे मिस्टीरियो दोस्तों फिर से अपने बेटे के साथ फेस ऑफ करते हुए नजर आते हैं और एक चीज कहते हैं, ये तुम्हारे होठों के ऊपर क्या है? बेसिकली उनकी मूंछों का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ दोस्तों रॉ के अंदर आ चुके हैं डोमिनिक, और रॉ के अंदर दोस्तों हम लोगों को रे भी देखने को मिल रहे, तो कहीं ना कहीं बाप बेटी की राइवलरी फिर से इग्नाइट होगी। अब आफ्टर कमर्शियल दोस्तों हम ये चीज देखने को मिल रही है कि ड्रू मैकिंटायर लग्जरी बॉक्स पर पहुंच चुके हैं। सीएम पंग दोस्तों एंट्रांस लेते हैं रिंग के अंदर, यानी कि पोपट बना दिया। और सीएम पंग दोस्तों रिंग के अंदर आकर ये चीज कहते हैं कि सिर्फ उतना ही मिनट लेंगे जितना कि ड्रू मैकिंटायर के पास चैंपियनशिप थी, यानी कि 5 मिनट। और उसके बाद वो बैठ जाते हैं पाइप बॉम्ब वाले स्टाइल में रिंग के अंदर और ये चीज कहते हैं। प्रॉब्लली मैं कहता हूं कि अगर मैंने आपके टेंशन लिए तो, लेकिन ड्रू को ऐसा नहीं कहने वाले कि ड्रू की टेंशन वो पहले ले चुके हैं। वो उन्हें बता दे एक्स गर्लफ्रेंड के जैसे, जो कि कभी पीछा नहीं छोड़ती। यार दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की बेइज्जती करते हैं, पंग आगे कहते हैं कि मैंने तुम्हें इंजर्ड किया, वेल आई प्रेड फॉर दिस। आपको याद होगा ड्रू ने भी कुछ ऐसा कहा था। यहां दोस्तों पंग कहते हैं कि मैंने तुम्हारा
एल्बो इंजर्ड किया है, जिसके लिए मैं काफी खुश हूं। हालांकि मुझे लगता है तुमने शायद वो ट्वीट कर करके खराब कर दिया है और इसीलिए मैं ड्राफ्ट में तुमसे ऊपर आता हूं, क्योंकि आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। आगे वो चीज कहते हैं कि जब वो 100% होंगे तो वो उनकी लाइफ लिविंग हेल्प कर देंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने 5 मिनट ही लिए। और उसके बाद दोस्तों हमें राउंड 4 देखने को मिल गया ड्राफ्ट का, जिसके अंदर दोस्तों हमें हॉल ऑफ फेमर अलोंड्रा ब्लेस एंड टेडी लोंग आते हुए नजर आते हैं। जहां दोस्तों टेडी बताते हैं जजमेंट डे जो कि फिन, डोमिनिक एंड जेडी की है, वो रॉ के अंदर रहने वाली है और स्मैकडाउन में नायोमी जाने वाली है। उसके बाद NXT सुपरस्टार यानी कि ड्रैगनोव को पिक किया गया है, जिस पर NXT एरेना काफी खुश नजर आती है। ड्रैगनोव सबसे मेन पिक था जो कि रॉ के अंदर कंफर्म हो चुका है। फिर दोस्तों स्मैकडाउन वालों ने चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर निवन को पिक किया। अब गाइस लिव मॉर्गन वर्सेस नाया जैक्स मैच देखने को मिल रहा है। मैच वाज गुड। मैच के अंदर दोस्तों दोनों कंटेस्टेंट काफी डोमिनेट करी थी। टिफनी बैठी हुई थी रिंग साइड पर। हैंड में चीज देखने को मिल रही है, टिफनी के ऊपर नायोमी अटैक कर देती है, जिस पर नाया जैक्स जो है वो एप्रन के ऊपर खड़ी नायोमी को टेक आउट करती है। ध्यान भटकता है उनका और गाइस उन्हें ऑब्लिवियन लग जाता है लिव की तरफ से 1-3। यहां गाइस लिव मॉर्गन जीत गए। लिव मॉर्गन का रिवेंज टूर कंटिन्यू है। इसके बाद दोस्तों हमें राउंड 5 देखने को मिला, जिसके अंदर दोस्तों डडली बॉयज आते हैं और गाइस द न्यू डे वालों को रॉ के अंदर रिटेन करते हैं और फिर प्रीटी एडली स्मैकडाउन के अंदर रिटेन होती है। फिर हमें देखने को मिलता है लायरा वॉल्केरिया जो कि दोस्तों NXT सुपरस्टार है, रॉ के अंदर आने वाली है और फिर कैंडिस लॉरे एंड इंडी हार्डवेल स्मैकडाउन में जाने वाली है। ये राउंड 5 के रिजल्ट थे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ओटिस एंड गाइस तोजावा का मैच, जो कि फेस कर रहे थे ट्रूथ एंड मिस को। मैच के अंदर वो नहीं जीत पाए। ट्रूथ एंड मिस ने अपना फिनिशर लगाकर मैच को अपने नाम कर दिया है। उस पर हमें चीज देखने को मिल रही है बैकस्टेज जेडी मैकडोना की हालात खराब है। डेमन समझाते हुए नजर आते हैं जजमेंट डे को कि उनके बिजनेस में उन्हें घुसने की जरूरत नहीं है। जेडी दोस्तों अपने चेहरे पर से टॉवल हटाते हैं, खूनम खान। यहां दोस्तों हमें देखने को मिल रहा अब फाइनल राउंड। यहां दोस्तों आ चुके थे हमारे जनरल मैनेजर्स, जहां दोस्तों रॉ वालों ने पिक कर दिया फाइनल टेस्टामेंट को और फिर दोस्तों स्मैकडाउन वालों ने DIY को पिक किया है। रॉ वालों ने ब्रॉन्सन रीड को पिक किया और फिर दोस्तों स्मैकडाउन वालों ने पिक किया है ब्लेयर डेवनपोर्ट को, जो कि NXT सुपरस्टार है। ये राउंड 6 के रिजल्ट थे। फिर मेन इवेंट बिगन हो गया। मेन इवेंट की बात करूं, जे उसो और अंड्राडे साथ ही साथ दोस्तों रिकोशे फेस कर रहे थे जजमेंट डे को। मैच वाज 6 मैन टैग टीम मैच एंड इसके अंदर दोस्तों जे उसो ने एंड में काफी तगड़ा सीन कर दिया। वहां दोस्तों जेडी जो है सबसे पहले मैच में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। चॉकस्लैम लगाने वाले थे डेमियन, लेकिन बीच में आके धक्का दे दिया वहां जे को। फिर डेमियन उन्हें गुस्साते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं और इस दौरान दोस्तों फिन को टेक आउट कर देते हैं जे, और फिर दोस्तों जे सुपर किक कर देते हैं जेडी को भी और डेमियन को भी। फिन दोस्तों अकेले थे, उन्हें स्पीयर लगा और गाइस वहां लगी स्प्लैश। 1-2-3 जे उसो मैच में जीत गए और उसके बाद डेमियन ने हल्का सा उनके साथ फेस ऑफ किया। तो इस तरीके से रॉ खत्म हुई। काफी मजा आया। वीडियो आज की थी पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।